नमस्कार। ई शिखर सम्मेलन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत और हमारे साथ अब ई शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए मौजूद हैं देश के केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद साहब। रविशंकर जी, बहुत बहुत विजयदशमी की शुभकामनाएं आपको और शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए इस बिजी शेड्यूल में। आपको भी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। रविशंकर जी, आप पटना में पैदा हुए, पटना से ताल्लुक रखते हैं, पटना ने आपको भारी मतों से जिताया। बिहार की राजनीति में क्या, जो मेरा पहला सवाल है और वो ओपिनियन पोल पर बेस्ड है, क्या आप बीजेपी के मुख्यमंत्री का सपना देखते हैं? ये सवाल बीजेपी के बारे में है ना आपका? जी जी, जरा अपने सवाल को आप स्पष्ट करिए प्लीज एक बार। देखिए, मैं पहले आप कुछ चीजें जान लीजिए। नीतीश कुमार से हम लोग का संबंध आज से नहीं रूबिका, और उसका एक बैकग्राउंड है। जब उन्होंने लालू जी का साथ छोड़ा था और बिहार में लालू जी के भ्रष्टाचार पर बड़ी लड़ाई हुई थी, चारा घोटाले की, मैं पटना हाईकोर्ट में वकील था सीबीआई इंक्वायरी कराने के लिए, और उसके बाद की कहानी आप जानते हैं। ये साथ हम लोग का वहां से शुरू हुआ, फिर वो अटल जी की सरकार में मंत्री बने, फिर बाकी चला। तो हमारा उनका रिश्ता कोई आज का नहीं है, और उसकी बुनियाद थी कि बिहार को विकास के रास्ते पर आगे ले जाना है, खौफ के माहौल से, डर के माहौल से। इसलिए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, ये हम लोगों ने बार बार कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, गृह मंत्री जी ने कहा है, प्रधानमंत्री ने उनके काम की सराहना की है, मैंने स्वयं कई बार कहा है, नड्डा जी ने कहा है, हमेशा मैंने बताया, सुशील मोदी ने कहा है। तो बार बार ये सवाल का मतलब क्या मुझे समझ में नहीं आता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे जीतने के बाद। जो ओपिनियन पोल इशारा कर रहा है रविशंकर प्रसाद जी, वो ये कह रहा है कि जेडीयू को 59 से 67, एबीपी न्यूज और सी वोटर का, और बीजेपी को 73 से 81 सीटें। आप कम सीटों पर लड़ रहे हैं लेकिन ज्यादा सीटें मिल रही हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि तो क्या 5 सालों तक, मान लीजिए अगर आपकी सरकार बनती है, तो 5 सालों तक नीतीश कुमार ही सीएम होंगे? अब मैं आपसे आपके इन काल्पनिक सवालों का मैं क्या उत्तर दूं, जब मैंने आपको इतना स्पष्ट रूप से बता दिया। और आपका ही ओपिनियन पोल में बात करूं, वो कब का ओपिनियन पोल है? आज आप उसको अनाउंस कर रहे हैं या पहले किया है आपने? कल, हम कल ही लेकर आए हैं उसे, कल ही ओपिनियन पोल कल किया। तो हमारा कहना है, अगर आप ही के ओपिनियन पोल को जोड़ लें तो ये नंबर तो 140 प्लस जा रहा है ना, तो आप देख ही रही हैं। तो बार बार तो निर्णायक बहुमत की बात हम लोग करते हैं, ये संख्या उससे भी आगे जाएगी बार बार। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये सवाल जिसे कहते हैं हाइपोथेटिकल, काल्पनिक सवाल है। और देखिए, इस हमारे बारे में थोड़ा विश्वसनीयता का रूबिका आपको ध्यान रखना चाहिए। 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा को पूर्ण बहुमत अकेले मिला था, फिर भी हमने एनडीए के सहयोगियों को रखा कि नहीं रखा। 2019 में हमको उससे भी अधिक बहुमत मिला, फिर भी हमने एनडीए को रखा। शिवसेना भी थी, वो अपने से छोड़ के गई, अकाली अपने से छोड़ के गए, हमने तो कुछ नहीं कहा जाने के लिए उनको। तो हम रिश्ते निभाते हैं, और जदयू के साथ हमारे रिश्ते पुराने हैं। जब एक बार कहा नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं तो वही मुख्यमंत्री रहेंगे, ये हमारे टॉप लीडरशिप ने कई बार स्पष्ट कर दिया है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नड्डा जी, हम सभी। तो इसके बाद ये प्रश्न बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस जो चुनाव प्रभारी हैं, तो अब इसके बारे में और क्या कहा जाए? सवाल तो पूछने का आपका अधिकार है, लेकिन हम लोगों ने अपनी स्थिति आपको स्पष्ट कर दी है। रविशंकर जी, ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर यहाँ चिराग पासवान हो, इन सब का जो इशारा है वो एक तरफ जा रहा है, वो ये कि आपकी किसी तरह की डील हुई है, और दोनों ही नेताओं से डील हुई है, नीतीश कुमार से भी। ये उपेंद्र कुशवाहा आरोप लगा रहे हैं, मैं इसे क्लियर कर देना चाहती हूँ। और चिराग पासवान भी ये कह रहे हैं कि भाई अगर वो सेंटर में जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ बिहार में तो अगर बीजेपी का सीएम होगा तो हमें पूरा समर्थन है। उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि आपकी डील होगी नीतीश कुमार से बिल्कुल ऐसी ही कि सेंटर में वो जाएंगे और यहां पर आपका सीएम होगा।
भाई रूबिका, चुनाव में लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है ना, तो रहने दीजिए। आप खाली उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रही हैं, आपने चिराग जी की बात किया, आजकल तेजस्वी यादव भी चिराग जी के बारे में शुभकामना दे रहे हैं। तो चुनाव में ये सब होता है ना। बिहार की जनता ने काम देखा है और किस तरह से बदलाव हुआ इसको देखा है, और हम लोगों ने स्पष्ट किया है। इसलिए मुझे इन चीजों पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, कौन कहां जाएगा। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। हम लोग विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, डबल इंजन की सरकार, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का मानना है जब तक बिहार का विकास नहीं होगा, हिंदुस्तान का प्रामाणिक विकास नहीं होगा। जब तक ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का विकास नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान का विकास नहीं होगा। ये बड़ी सोच है हमारी और उस पर हम काम कर रहे हैं। अब बाकी कौन क्या कहता है, कैसे कहता है, बाकी लोग तो डील, ये जो जिनके आपने नाम लिया, ये तो पहले थे ना महागठबंधन में, क्यों छोड़ के चले गए, मुझे बताइए आप। आज बिहार के एनडीए में क्लियर है 4 लोग हैं। जदयू, नीतीश कुमार जी लीडर हैं, हमारे बीजेपी, आपको मालूम ही है देश की बड़ी पार्टी है, साथ में मुकेश सहनी जी की विकासशील इंसान पार्टी है, और चौथा जितेंद्र मांझी पूर्व मुख्यमंत्री की हम पार्टी है। तो यही एनडीए है और साथ लड़ रहे हैं हम लोग। आप तेजस्वी का जिक्र करते हैं, आप चिराग पासवान का भी जिक्र करते हैं। चिराग पासवान और तेजस्वी को इस वक्त आप कैसे देख रहे हैं? पहले तेजस्वी का जिक्र कर लेते हैं। क्या तेजस्वी को आप एक सीरियस प्रतिद्वंदी की तरह देख रहे हैं? देखिए, आरजेडी के वो नेता बने हैं अपने परिवार के कारण, लेकिन मैं एक ही बात उनके बारे में कहता हूं कि आजकल आरजेडी के पोस्टर पर उनके पिताजी और माताजी की तस्वीर क्यों गायब है? 15 साल उनके माता पिता ने राज किया ना, 7.5 साल पिता ने राज किया और 7.5 साल उनकी माताजी ने राज किया। और उस समय जॉइंट बिहार, आज का बिहार, आज का झारखंड, इतने लंबे विरासत के प्रति हिचक क्यों है, शर्मिंदगी क्यों है? क्योंकि वो भी समझते हैं कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तस्वीर आते ही खौफ का माहौल, उस समय की लूट, अपहरण, बिहार की जो स्थिति थी, लालटेन युग, ये सारी बातें आएंगी और हम भी उसको भुलाने नहीं देंगे। ये आप जान लीजिए, जिसकी वो बात कर रहे हैं, आपकी बुनियाद क्या है, ये भी प्रदेश के लोग समझते हैं। लेकिन हाँ, राजनीति में सबको आने का अधिकार है, लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का अधिकार है, उस पर हमें कुछ नहीं कहना। उनकी रैलियों में बहुत भीड़ देखी जा रही है। वो ये वादा कर रहे हैं कि इस बार चुनाव बेरोजगारी पर लड़ा जाएगा। उन्होंने ये कह दिया है कि पहला जो मैं डिसीजन लेने वाला हूं वो 10 लाख नौकरियों के उस पन्ने पर हस्ताक्षर करके डिसीजन लेने वाला हूं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात, मैं इसको थोड़ा, मुझे आप अनुमति दीजिए, मैं विस्तार से जवाब दूंगा। 1990 से लेकर 2005 तक उनके माता पिता का राज था। 90-95 हजार नौकरी मिली। नीतीश कुमार की सरकार में 6 लाख लोगों को नौकरी मिल चुकी है, 2 लाख टीचर्स की नियुक्ति हो चुकी है। अभी हमारा जो आईटी विभाग का कॉमन सर्विस सेंटर काम करता है देश में, लगभग 4 लाख डिजिटल सेवाएं देते हैं। बिहार में उनकी संख्या 35,000 है, उसमें 2.5 लाख बच्चे काम करते हैं और वो डिजिटल सेवाएं, जमीन का रिकॉर्ड, पासपोर्ट बनाते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं, डिजिटल लिटरेसी का काम करते हैं। अब उनके माध्यम से मोदी जी का जो निर्देश है लाल किले से, बिहार के हर गांव में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर उनके माध्यम से ले जा रहे हैं। तो ये कंक्रीट काम हमने आपको बताया। आगे भी कहा है कि रोजगार के लिए हम अवसर उपलब्ध कराएंगे 5 लाख आईटी के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में, और जो जीविका, हाँ मैं बताना भूल गया, क्षमा करिएगा, नीतीश जी की सरकार में जीविका मूवमेंट में 1.5 करोड़ माताएं बहनें जुड़ी हैं बिहार में, वर्ल्ड बैंक के फंडिंग से, जो पहले कुछ नहीं था। उसको हम और 1 करोड़ आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमने आपको अपना आज तक का कंक्रीट हिसाब दिया और आगे क्या करने वाले हैं और बताया। अब जरा ये बताइए रूबिका जी कि कैबिनेट का फैसला ऐसे होता है क्या कि आपको बताना पड़ता है कि उसकी फंडिंग की क्या प्रोविजन है, कहां कहां आप करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं? ये अब एक बात, मैं तो बड़े शब्दों का प्रयोग करता नहीं, आप जानती है। उन्होंने एक बात कह दी, बिहार के नौजवान भी समझते हैं, बिहार के लोग भी समझते हैं कि इनका रोड मैप क्या है। और क्षमा करिए,
बिल्डिंग किस बुनियाद पे खड़ी है, इस पर भी बिल्डिंग की मजबूती होती है। तो जिस बुनियाद पर वो खड़े हैं, जिससे उनको शर्मिंदगी है, वो भी बताता है कितना कर पाएंगे। ये कुछ नहीं होगा, ये एक झांसा है, ये मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं। न कोई रोड मैप है, न कोई सोच है। हाँ, एक बस स्लोगन कॉइन कर दिया जाए, ये नौकरी देंगे हम ही, बीजेपी एनडीए प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, जो हमने पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। रविशंकर प्रसाद साहब, अब उनका ये आरोप है कि 4.5 लाख पद अभी भी रिक्त हैं, वो तो आप भर नहीं पाए। उनकी देखा देखी 10 लाख की जगह आपने 19 लाख रोजगार सृजन का जो है उस शब्द का उपयोग कर दिया है। आपको नहीं लगता आप लेट हो गए? बाजी इस केस में प्रॉमिस करने में तेजस्वी उनके हाथ आ गई। देखिए, चुनाव में प्रॉमिस करने का एक नजरिया होता है, हर को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जनता ना देखती है कि किसके अंदर क्षमता है, कुवत है, कैपेसिटी है उसको एग्जीक्यूट करने की। लेकिन आपने सोच की बात कही, तो एक मेरी सोच भी सुन लीजिए। हमारी सोच और उनकी सोच में क्या अंतर है? हमारी सोच है कि अगर हम सत्ता में आए तो जिस दिन कोविड का वैक्सीन निकलेगा, उसको बिहार के हर लोगों को हम फ्री उपलब्ध कराएंगे। जो उसका अरेंजमेंट होगा हम लोग केंद्र सरकार से करेंगे, बिहार सरकार चिंता करेगी। तो हमारी सोच में स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की चिंता है कोविड पर। उनका क्या है डिक्लेरेशन? हम सत्ता में आए तो शराबबंदी को हम समीक्षा करेंगे, ये भी प्रायोरिटी है। हमारी सोच में स्वास्थ्य की सेवा है, कोविड को लेकर फ्री वैक्सीन हम देंगे, और उनकी सोच में शराबबंदी को खत्म करना है। तो करने दीजिए अपनी अपनी बात। रविशंकर प्रसाद जी, इस पर तो बड़ी आलोचना हुई है कि बिहार में चूंकि चुनाव है तो आप ये इलेक्शन वैक्सीन लेकर आ गए हैं। वैक्सीन के अभी पते नहीं है। 2/3 इस देश की जनता पर आपकी हुकूमत है, क्या उनको आप वैक्सीन फ्री नहीं देंगे? बिहार में इसलिए फ्री देंगे क्योंकि यहाँ चुनाव होना है। मुझे इस सवाल को थोड़ा आप ठीक से जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपने बड़े कड़े सवाल तीखे अंदाज में पूछे। पहले एक मौलिक सवाल का मुझे जवाब दीजिए मोहतरमा दीपिका लियाकत जी। चुनाव में अपनी बात कहने का अधिकार है कि नहीं किसी सियासी दल को? और क्या स्वास्थ्य की सेवा, रोजगार, आपके शिक्षा, बुनियादी ढांचे का विकास, ये मुद्दे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? कोरोना की चुनौती है या नहीं है? तो कोरोना की चुनौती है, तो अगर हमने कहा है हमारी सरकार बनने के बाद बिहार सरकार ये व्यवस्था करेगी, उसका जो भी खर्च आएगा वो वहन करेंगे, छोटा खर्च हो बड़ा खर्च हो। हमने कभी मना किया कि बाकी प्रदेश नहीं करने चाहिए? तमिलनाडु ने कर दिया, कर्नाटका ने कर दिया, आगे और भी करें, हमें आपत्ति नहीं है। केंद्र सरकार तो पहले ही इसको कह रही है कि हम इसको एक सब्सिडाइज रेट पे उपलब्ध कराएंगे, तो वो रेट क्या होगा अलग से तय होगा। हमने कहा है हम बिहार के लोगों को फ्री देंगे। और तो छोड़िए, अब तो बिडेन साहब भी प्रॉमिस कर रहे हैं अमेरिका में। लेकिन हमारी एक आप लोग से बड़ी परेशानी ये है कि चुनाव में अपनी बात कहने पर भी आप लोग को आपत्ति है, और ये सवाल वो लोग पूछ रहे हैं। नहीं, आप कीजिए ना, लेकिन जिन लोगों ने प्रॉमिस करके बिहार की जनता से अति प्रेम क्यों? पूरे हिंदुस्तान से क्यों नहीं? आप ये फ्री वैक्सीन पूरे हिंदुस्तान की जनता को क्यों नहीं देते हैं? पहले मुझे ये बताइए कि बिहार की जनता से प्रेम करना कोई पाप है क्या? ये क्या सवाल पूछ रहे हैं मोहतरमा आप मुझसे? ये सवाल ठीक नहीं है, क्षमा करिए आप। नहीं तो बाकी हिंदुस्तान की जनता से इतना प्यार आपको नहीं है? पहले मेरी बात का जवाब सुनिए। बाकी जनता से भी है ना, मैंने कहा कि बाकी प्रदेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपका ये सवाल कि आपको बिहार की जनता से, हमें बहुत गर्व है कि हमें हिंदुस्तान से भी प्यार है और हमें बिहार की जनता से भी प्यार है, ये स्पष्ट सुन लीजिए आप। और इसीलिए काम करते हैं और आगे काम करेंगे। अब जहां सवाल मैंने फिर कहा कि बाकी प्रदेश फैसला कर सकते हैं, वैक्सीन को आने दीजिए, वैक्सीन जल्दी आने की उम्मीद है, तो इसको लेकर इतनी, और ये सवाल आप उनसे नहीं पूछती हैं, क्षमा करिए। जिन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए किसानों को और कर्ज माफी का, उसका कुछ नहीं हुआ राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, आज तक आप अपने प्रोग्राम पे दिखाती हैं। तो ऐसे लोग, हमारी अपनी एक विसात है। अगर हमने कहा गांव में सड़कें तो सड़कें बनी, बिहार के गांव में बिजली आई तो बिजली आई। आज आप पटना से बिहार के किसी भी कोने में 5 घंटे में पहुंच सकते हैं, जहां पर 10-12 घंटे लगते हैं। आज पटना में एम्स आ गया, दरभंगा में एम्स आ रहा है, आज दरभंगा में एयरपोर्ट पे मद्रास और बेंगलोर से फ्लाइट होने की बात हो रही है। तो ये हम लोगों ने काम, और बिहार में खौफ का मंजर नहीं है, ये आपसे कहना चाहते हैं, नरसंहार नहीं है। तो अगर हमने ये काम करके दिखाया, हम एक नई सोच दे रहे हैं कि बिहार के लोगों को हम फ्री
तो इसमें क्या परेशानी है? नहीं, आप बिहार के लोगों को फ्री दे दिए, आपको बिहार के लोगों से मोहब्बत है, हमें भी बिहार से और पूरे देश से मोहब्बत है। इसीलिए तो मैं कह रही हूं कि 2/3 जनता पर आपकी हुकूमत है, तो आपकी सरकारें वहां पर फ्री वैक्सीन क्यों नहीं देती? आप ही ने अभी पुडुचेरी का जिक्र किया, तमिलनाडु को जिक्र किया, तो जहां जहां आपकी सरकार है वहां फ्री वैक्सीन दे दीजिए ना। तो भाई वहां की सरकार तय करेगी ना, आपको क्यों परेशानी है मोहतरमा रूबिका लियाकत? इससे क्या सवाल आपको उठता है कि अगर हमने एक वादा किया तो इसका मतलब हम बिहार से प्रारंभ करते हैं और देश के लोगों का विरोध करते हैं? बाकी केंद्र की नीति बनेगी, जब वैक्सीन आएगा उसका रेट तय होगा, बाकी सरकारें करेंगे रेट जो भी हो हम फ्री देने को तैयार हैं, दे दो भाई, हमें क्या आपत्ति है? ये सारे सवाल इसलिए कर रही हैं कि बिहार के लोगों को हमने एक वादा किया, तो सुन लीजिए आप साफ साफ, स्वास्थ्य सेवा अच्छी हो ये हमारा कमिटमेंट है और हम करेंगे। बिहार में भी है, देश में भी होगा। लेकिन हमें माफ करिए, आपके सवाल के अंदाज से हमें बहुत नाइत्तेफाकी हो रही है कि चूंकि हमने स्वास्थ्य की बात किया है, इसको लेकर आपको इतनी परेशानी है, ये ठीक नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हेल्थ केयर शुड बी एन इशू, हम चाहते हैं कि आप जानते हैं रवि जी, मुझे स्वास्थ्य से परेशानी नहीं है। ये तो बहुत शानदार बात है कि स्वास्थ्य को आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में इसका जिक्र हो रहा है, लेकिन वो उसी वक्त क्यों जहां पर आप उस माफ राज्य करिए, में आपके सवाल का अंदाज वही था। बाकी राज्यों के बारे में क्यों नहीं? माफ बाकी राज्यों में क्यों नहीं? माफ करिए, आपके सवाल का अंदाज वही था। क्षमा करिए, अब आपने सुर बदला है। चलिए बात खत्म करिए। हमने फिर कहा बाकी प्रदेश करें, हमें खुशी होगी, जरूर करें, देश भी करें। वो आप ही की सरकार के मातहत आप ही की सरकारें हैं ना अलग अलग राज्यों में। आप कह रहे हैं बाकी राज्य करें, तो जैसा आपने कॉन्फिडेंटली बिहार के लिए कहा है वैसा कॉन्फिडेंटली बाकी राज्यों के लिए क्यों नहीं, ये मेरा आपसे प्रश्न है। तो फिर जवाब मेरा से है मोहतरमा रूबिका लियाकत कि 4-5 दिन पहले मैनिफेस्टो आया है ना, तो बाकी राज्य निर्णय करेंगे ना, उसको लेके आप परेशान क्यों है कि नहीं करेंगे या करेंगे? यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। हमने आयुष्मान भारत में पूरे देश में करोड़ों लोगों को दिया कि नहीं दिया है? 5 लाख रुपया हर प्रदेश को दिया है। आज डीबीटी में लाखों करोड़ दिए कि नहीं दिए? आज देश के 80 करोड़ लोगों को हम लोगों ने 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दिया कि नहीं दिया है कोरोना काल में? तो करके दिखाया है ना, तो बाकी प्रदेश भी करेंगे। तो आपका जो ये सवाल है, फिर कह रहा हूं, मैं ये उम्मीद रखती हूं आपके सवाल की सोच पर मुझे गंभीर आपत्ति है। हाँ, क्षमा करिए आप। नहीं, और मैं मुझे बड़ी विनम्रता से डिसीजन आपके चरण पर फिर थोड़ी कहूंगा, आपत्ति हो रही है स्वास्थ्य सेवा पर। हाँ ठीक है, हम आप डिफर करते हैं, आपकी एक सोच है, आपकी उस सोच से हमारी नाइत्तेफाकी है। हम बड़े संकल्प के साथ कहते हैं कि हेल्थ केयर को हमने एक मुद्दा बनाया है और वो बनना चाहिए। हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, फ्री कोविड वैक्सीन की बात करते हैं, और हमारे कुछ लोग शराबबंदी को उठाने की बात करते हैं। इसे मुद्दा बने दीजिए ना, इसमें आपको परेशानी क्या है? चुनाव का वक्त होता है मुद्दा बनने का। अच्छा, मुद्दा वैसे मुद्दा है और हम करके दिखाएंगे। मैं उम्मीद करती हूं कि ये प्रॉमिस अगर आप सत्ता में आएंगे तो बिहार की जनता को फुलफिल करके देंगे और बाकी तमाम देश की जनता को भी ये फ्री वैक्सीन जो है वो मिलेगी, क्योंकि कोरोना इस वक्त सबको डरा रहा है। आप भी जानते हैं रविशंकर प्रसाद जी, आपके भी बहुत साथी इस वक्त कोरोना की चपेट में हैं। उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो। अब मैं आगे बढ़ी हूं। एक मुद्दा तेजस्वी यादव के साथ साथ चिराग पासवान भी बन गए हैं अब बिहार में। चिराग पासवान कहते हैं मेरा सीना चीर के देख लो, मेरे मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बसते हैं। अब सवाल ये है कि और बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि वो तो वोट कटुआ है। भाई, एक मोदी भक्त वोट कटुआ कैसे हो सकता है, जो बार बार ये कह रहे हैं कि मोदी से मुझे प्रेम है, मोदी के नाम पर मैं वोट लेना चाहता हूं। देखिए, पहले आप एक बात साफ साफ जान लीजिए, बिहार एनडीए के पार्ट श्रीमान चिराग पासवान नहीं है। इस सवाल को मैं बहुत इंफैटिकली आपके सामने रख रहा हूं और इसको आप उसी रूप में लेंगी। वो खुद एनडीए से बाहर चले गए, वो नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, एनडीए के नेता हैं और अभी मुख्यमंत्री हैं, हमारे समर्थन से आगे भी रहेंगे। ये एक मौलिक अंतर आप समझ लीजिए। अब आपने कहा कि उन्होंने बात की है कि हम मोदी के भक्त हैं, तो नरेंद्र मोदी ने स्वयं जाकर करके
गया की मीटिंग में, भागलपुर की मीटिंग में नीतीश कुमार के काम की तारीफ की है कि कैसे नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार आगे बढ़ा है, भारत सरकार का भी सहयोग रहा है, आगे और काम करेंगे। जब इतनी प्रामाणिकता से क्या प्रधानमंत्री, क्या अमित शाह जी, क्या नड्डा जी, क्या हम सभी जब बता चुके हैं, तो उसके बाद अब वो क्या कहते हैं उनका विषय है ना। अब किसी को हम कहने से रोक तो नहीं सकते ना, वो किस सियासत से वो बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, उनका विषय है। सच्चाई ये है कि तो आज वो बिहार के आरोपों को सिरे से, वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। हाँ, सिरे से खारिज करते हैं कि चिराग पासवान और बीजेपी में किसी तरह की कोई बैकडोर डीलिंग हुई है, किसी तरह की कोई डील हुई है। बिल्कुल गलत है। जो हमारे लोग उनकी पार्टी से टिकट दिया वो सबको हम एक्सपेल कर चुके हैं, ये बिल्कुल सत्य है। और आपसे फिर कह रहा हूं, आप बीजेपी की आवाज किसको मानती हैं? भारत के प्रधानमंत्री को मानती हैं ना। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप भारत के प्रधानमंत्री को बीजेपी की अंतिम आवाज मानेंगी। जब वो बिहार की रैलियों में जाकर कह रहे हैं, जहां उन रैलियों के भी लोग आए हैं जहां एलजेपी लड़ रही है, तो उनका मैसेज साफ है। अमित शाह जी का आपने टीवी इंटरव्यू देखा होगा, नड्डा जी तो प्रचार ही कर रहे हैं। कल मैं उनके साथ फिर बिहार में 2 दिन प्रचार कर रहा हूं, हम लोग प्रचार कर रहे हैं। तब इसके बाद भी इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। मैं बहुत विश्वास के साथ ये फिर रिपीट करता हूं कि माननीय चिराग पासवान जी, उनकी एलजेपी पार्टी एनडीए का बिहार में पार्ट नहीं है। वो नीतीश जी के खिलाफ प्रचार भी कर रहे हैं, वो लड़ भी रहे हैं, कई जगह बीजेपी के खिलाफ भी उनके लोग लड़ रहे हैं। तो अपना उनकी सोच है। बिहार में एनडीए सिर्फ 4 हमारे संगठन हैं, बीजेपी है, जदयू है, मुकेश सहनी जी की विकासशील इंसान पार्टी है और हम पार्टी है। दैट्स ऑल। बहुत क्लियर। ओके, रविशंकर जी, राहुल गांधी यहां पर आए, रैलियां की, लेकिन चीन का जिक्र किया, कहा 1200 किलोमीटर चीनी सैनिक अंदर आ गए हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इन चीनी सैनिकों को कब खदेड़ेंगे? चीन पर लगातार वो आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी, क्षमा करिएगा, ना अर्थनीति समझते हैं ना रक्षा नीति समझते हैं। हाँ, एक चीज तो हमने दिखाया है कि कम्युनिस्ट पार्टी से पिताजी के फाउंडेशन में पैसे लिए गए थे। कौन सी बात राजीव गांधी करते हैं? आज पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो हम लोगों ने शक्ति की उसको दिखाया है। आप बात कर रही हैं रविशंकर प्रसाद से ना, रूबिका जी, तो देश के कानून मंत्री और आईटी मंत्री भी हैं। चाइना के 200 ऐप को बैन किसने किया? सब ठंडे हो गए कि नहीं हो गए, ये बताइए। आज चाइना के खिलाफ और सख्त कदम उठाए गए कि नहीं उठाए गए? हमारी सोच बहुत साफ है कि हम बातचीत से रास्ता निकालना चाहते हैं, सद्भाव में विश्वास करते हैं। अब राहुल गांधी की बात को कितनी गंभीरता से लिया जाए? और ये देश नरेंद्र मोदी के साहस और नेतृत्व पर विश्वास करता है। उन्होंने चैलेंजिंग कहा लद्दाख के बॉर्डर पर कि विस्तारवाद का समय खत्म हुआ, अब विकासवाद का है। अब राहुल गांधी, और क्षमा करिए, मोदी जी ने क्या कहा था? गलवान में बिहार रेजिमेंटल सेंटर के लोगों ने शहादत भी दी और हिम्मत भी दिखाई। और जो उरी की घटना हुई थी उसमें भी बिहार रेजिमेंटल सेंटर के लोगों ने बहादुरी दिखाई। तो बात बिहार के सैनिकों की बहादुरी की हो रही है, उनकी शहादत का नमन हो रहा है। अब राहुल गांधी जी कितना समझते हैं छोड़ दीजिए। अब मैं बहुत चीजें स्ट्रैटेजिक इश्यू तो मैं आपके साथ बात नहीं कर सकता कि भारत की सेनाएं क्या कर रही हैं सरहद पर, बॉर्डर पर। आज भी राजनाथ जी दौरे कर रहे हैं सरहद पर, छोड़ दीजिए। ये सब राहुल गांधी की समझदारी से परे है। जिस तरह से राफेल के साथ उन्होंने पूरा इस विषय को बनाया और मोदी जी के बारे में क्या क्या कहा, देश की जनता जवाब दे चुकी है। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि राहुल गांधी का चीन का विषय उठाना कांग्रेस पार्टी पर बिहार के चुनाव में बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि देश के लोगों को ही और बिहार के लोगों को इस मामले से बहुत ही गुस्सा है और वो सब पूरी मजबूती से मोदी जी के साथ हैं। रविशंकर प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और वक्त निकालकर अपनी बातों को यहाँ देश के सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। बिहार में एनडीए जीतेगी इस उम्मीद के साथ वो ये कह रहे हैं कि चीन का मुद्दा कांग्रेस के लिए उठाना भारी पड़ सकता है।